Hariom smiles. Good morning to all. मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा कर कहते हैं, मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्र है, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। बहुत डीप मैसेज, ऐसा मैसेज जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी ज़िंदगी घूम रही है। उस मैसेज को हम जितनी गहराई से समझेंगे, उतना ही बदलाव अपने जीवन में महसूस करेंगे। मैसेज है ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा का क्या रोल है जीवन में? ऊर्जा यानी वाइब्रेशंस। ऊर्जा वहीं प्रवाहित हुआ करती है जहाँ हमारा ध्यान जाता है। ऊर्जा वहीं प्रवाहित हुआ करती है जहाँ हमारा ध्यान जाता है। हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ है। मनुष्य भी एक ऊर्जा ही है। We are all frequencies vibrating continuously. इसलिए ऊर्जा हमारे द्वारा किस तरह प्रवाहित होते हुए हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया करती है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कह रहे हैं मुझे युद्ध नहीं चाहिए, तो आपका सारा ध्यान युद्ध पर केंद्रित हुआ करता है, और जहाँ आप अपना ध्यान दिया करते हैं वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। So when you are continuously thinking about that you don't want a fight, you don't want to see anger, you want to change the other person for not doing the way you want the other person to do things, आपका ध्यान उसी ऊर्जा पे है जो आपको नहीं चाहिए। तो वही बार बार रिपीट होता है जीवन में, बिकॉज़ आपका ध्यान उस ऊर्जा पे, उस वाइब्रेशन पे फोकस्ड है, केंद्रित है। इसकी जगह यदि आप ये बात बोलेंगे मैं शांति चाहती हूँ, तो आपका ध्यान शांति पे केंद्रित होगा और शांति की ऊर्जा आपके जीवन में चेंजेस लाने लग जाएगी। कितना गहरा मैसेज है, इसी पर कितनी किताबें लिखी गई हैं। सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज दैट? Whatever you are going to give to the universe is going to return to you many folds. शांति भेजे ना, आनंद भेजे ना, जो चाहिए उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति है। कम से कम 10 से 15 मिनट डेली रूटीन बनाएं टू विजुअलाइज द लाइफ you want to live. Instead, we spend the whole day cribbing, criticizing, complaining about the things we don't want. And वही ऊर्जा, वही वाइब्रेशंस पूरे दिन हमारे जीवन में बिखरी रहती हैं। कितना आसान हो जाए ना ये जीवन। देखो, जब हम अज्यूम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वैसे भी अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करके अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। जब सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, नाराज़गी क्यों है, लड़ाई क्यों है, ऐसे करियर क्यों नहीं सेट हो रहा, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए,
उसी समय तो हमारे हार्मोन्स टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। कि आपको अपने जीवन में जिस प्रकार की ऊर्जा प्रोड्यूस करनी है, उस प्रकार के विचार, उस प्रकार की सोच, उस प्रकार के शब्द। जैसे कि अगर हमें चाहिए, अगर हम बोलते हैं मैं असफल नहीं होना चाहता, उसकी जगह बोलें मैं जीतना चाहता हूँ, मैं जीतना चाहती हूँ। तो कोशिश करें मुंह से और मन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग हो। It sounds very easy, but to tell you the truth, even we don't realize so many times what our mind is thinking. So maximum energy in our life we spend on thinking about the things which we don't want in life. देखो कहते हैं ना, स्याही, जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी नॉलेज बढ़ रही है, जितनी चीज़ें हम पढ़ के लिख के यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें इंक का कितना रोल है। पर इंक कैसे यूज़ करी गई उसका सबसे बड़ा रोल है। जैसे कि स्याही की तासीर का अंदाज़ देखिए। स्याही यानी इंक की तासीर का अंदाज़ देखिए। खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, और जब कोई बिखेरता है तो अल्फाज बनाती है। खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है। स्याही का दाग बहुत ख़राब होता है, सारे कपड़ों को, सारे कागज़ों को ख़राब कर देता है। लेकिन जब कोई और बिखेरता है तो सुंदर अल्फाज बनाती है। स्क्रिप्चर्स लिखे जाते हैं, बुक्स प्रिंट होती हैं, नॉलेज ज्ञान बांटने में सहूलियत देती है स्याही। ऐसे ही विचार किस प्रकार के हैं, जब हम वो बिखेरेंगे इस कायनात में तो सुंदर भाग्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब वो अपने आप बिखरते चले जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, अपने आप आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, तो वो जीवन में बदनुमा दाग बनाते हैं, जो दाग हमारे जीवन को खाए जा रहा है। और मैं फिर सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कॉपी पेस्ट मैसेज ना भेजें, फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजें। वो भी स्याही की तरह ही बिखर रहे हैं, हम उन्हें ध्यान से नहीं बिखेर रहे। जो भी मैसेज अच्छा लगता है अपने जीवन में पहले अप्लाई करें, फिर अपनी ही भाषा में उसको ग्रुप पे सप्लाई करें। So please don't become the best suppliers. Try to apply every वचन in your life first. इसीलिए गुरु ने ब्रह्म ज्ञान को अनुभव का ज्ञान और उज्ज्वलता की वाणी पहले अनुभव में लाएं, एक्सपीरियंस में लाएं, फिर उज्ज्वल करके अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा इस सारे ग्रुप को हेल्प करें उनकी ही लाइफ बदलने में। जैसे ही अपने ऊपर हार चढ़ाएंगे पता लग जाएगा इस शरीर को जितना बड़ा बना रखा है, कोई हैसियत नहीं इसकी। जीवन को बड़ा बनाएं, सोच को बड़ा बनाएं, आनंद को बड़ा बनाएं। आज ही अपने
फोटो पर माला चढ़ाकर इस नाम से मुक्त हो जाएं, जिसने आपकी सोच को बहुत छोटा कर रखा है, जो हर पल जीवन में स्याही बिखेर रही है, अल्फाजों को बनने नहीं दे रही। हरिओम स्माइल्स।